तो आइडिया इज वेरी क्विकली, मैं आपको सिर्फ क्विकली बताता हूँ, 5 मिनट के अंदर मुझे सिंपल सी वेबसाइट बनानी है. हाउ डू वी क्रिएट दैट? विद इन 5 मिनट्स लेट्स क्रिएट अ वेरी क्विकली वेबसाइट, और लिटरली कंप्लीट वेबसाइट. मैं आ जाता हूँ एक वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है टेलविंड CSS. ठीक, ये बूट CSS का एक फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क क्या होता है कि उसमें स्ट्रक्चरली सारा CSS की डिजाइनिंग टेम्पलेट्स किए होते हैं, हमने उसके तहत पूरी वेबसाइट बनानी होती है. tailwindcss.com वेबसाइट का नाम है. मैं इस वेबसाइट पर आ गया, हमने कह दिया ठीक है मेरे भाई. उसके बाद एक और वेबसाइट का नाम है जिसका नाम है tailblocks.css. मैं tailblocks CSS पे आ जाऊंगा. ठीक है, tailblocks क्या है कि CSS के फ्रेमवर्क के तहत एक कंप्लीट CSS का पैटर्न उसने बना के हमारे लिए रखा हुआ है. ठीक है, कि अब आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आप बेसिकली इस tailblocks CSS के साथ इस्तेमाल कर सकते हो. इन अदर वर्ड्स, यहां पे एक और मैं खोल लेता हूं, ये दो उसके tailblocks के ब्लॉक्स बने हुए. ओके, क्विकली अगेन, Tailwind CSS का फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क मींस कि इसने पूरी की पूरी CSS की जितनी भी डिजाइनिंग, स्टाइलिंग, कंट्रोलिंग है ना, वो सब कुछ शहजादे ने करके रख ली है. ठीक है, वो ये कहता है कि अब आप मेरी सिर्फ CSS के क्लास यूज करो, आपको ये वाला चीज बनानी है, आपने क्लास का नाम यूज करना है, ये चीज बन गया है, खत्म. ठीक, आपने कंट्रोल इस तरह का बनाना है, आपने इस तरह के मेन्यूज बनाने हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट, मैंने सब करके रख लिया आपके लिए. आपने सिर्फ कोड का, क्लास का नाम देना है, बस चीज आपकी बनकर आ जाएगी. ये फ्रेमवर्क का काम है, उसने पूरा स्ट्रक्चरिंग करके दे दी. हमने कह दिया, मान लिया आपने दे दी, फिर एक और हजरत अंग्रेज उठा, उसने कहा सबर करो, जब आपने क्लास ही यूज करनी है तो वो भी आपने यूज करो. उसने पूरी एक वेबसाइट बना दी है tailblocks.org, और एक और हजरत ने tailblocks.css करके. यहां पे क्या हो रहा है, पूरे के पूरे डिजाइन बने हुए. अब अगर मुझे ये वाला पूरा कार्ड बनाना है, मुझे CSS करने की जरूरत नहीं है, शहजादे ने पूरा कोड यहाँ पे दे दिया, कॉपी करो, पेस्ट करो, वेबसाइट बन गई. मुझे ये वाला पैटर्न बनाना है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पूरा कोड मौजूद है, कॉपी करके पेस्ट किया, वेबसाइट बन के आ गई. मुझे जो भी कंटेंट बनाना है, मुझे इस तरह से tailblocks बनाना है, कुछ भी नहीं करना, नीचे कोड दिया हुआ, कॉपी किया, पेस्ट किया, मैं दूसरी वेबसाइट में आ गया. ये कहलाते हैं ब्लॉक्स टेलविंड के. मुझे ये वाला पूरा टेम्पलेट बनाना है. अब यहाँ पे एक्चुअली बॉर्डर्स नजर नहीं आ रहे, पूरे बॉर्डर कार्ड्स बने हुए, ये डिफरेंट कार्ड्स बने हुए, स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सारे वेबसाइट के एक एक इंडिविजुअल सेगमेंट्स बने हुए, हमने सिर्फ कॉपी करना है, पेस्ट करना है. करना मुझे इतना है कि मैं tailblocks की मेन वेबसाइट के अंदर आ गया. ठीक है, यहाँ पर आगे गेट स्टार्टेड पे हमने क्लिक किया. गेट स्टार्टेड पे आ जाएंगे तो इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शन आ गई. फिलहाल मैं प्ले CDN करता हूँ. प्ले CDN का मतलब ये कि वो Tailwind को आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये उसने कोड दे दिया है कि यार आपने स्क्रिप्ट टैग सिर्फ इस्तेमाल करना है. ये Tailwind का फ्रेमवर्क डायरेक्टली लाइव सर्वर से उठाएगा आपको. जैसे बूटस्ट्रैप अभी हमने डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड नहीं करो, डायरेक्ट लाइव सर्वर से उठाओ. तो मैंने इसी कोड को किया कॉपी, ब्रैकेट में आ गया, कंट्रोल N किया, न्यू फाइल में पेस्ट किया, कंट्रोल S किया, और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इससे ऊपर जाके इंडेक्स. ठीक है, .html. index.html करके ये शहजादी फाइल बन गई. मैंने कह दिया बिस्मिल्लाह. वापस आ जाते हैं यहाँ पे अपने ब्राउजर के अंदर. मैं tailblocks वाली वेबसाइट के अंदर गया, मैंने कहा मुझे सबसे पहले मेन्यू चाहिए. स्क्रॉल किया, यहाँ पे सब चीजें देखो बनी बनाई मौजूद है. ठीक है, मैं आ गया नीचे नीचे नीचे, कंटेंट, ये मेन्यू सिस्टम्स आ गए. ऊपर लिंक, यहाँ पे इमेज, मैंने कहा ये वाला चाहिए, मैंने कहा नहीं यार ये कॉमन है, मुझे ये अच्छा लग रहा है. मैं यहाँ पे व्यू कोड में गया, ये कोड आ गया, हेडर के साथ सब चीजें दी हुई है. कॉपी टू क्लिपबोर्ड का बटन दिया हुआ है शहजादे ने, मैंने कॉपी किया, ब्रैकेट्स में आया. मैं बॉडी के अंदर जहाँ पे उसने ये लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, इसको किया डिलीट. बॉडी के अंदर आने के बाद इसको किया पेस्ट, कंट्रोल S, और मैंने इसका Tailwind का वेबसाइट खोल दी. एंड अगर नेट सही से चला, मेरा पहला लिंक बन गया. कुछ भी नहीं किया, 2 मिनट लगे, वेबसाइट बन गई. हमने कहा जबरदस्त भाईजान. वापस आ जाते हैं यहाँ पे. फिर मैंने कहा यार अब मुझे एक काम ये करो, इसके नीचे ना एक हीरो का टैग चाहिए कि यहाँ पे इस तरह से इमेज आए और ये कंटेंट आए. सेकंड हेडर आ गया, व्यू कॉपी किया, कॉपी कोड किया, ब्रैकेट्स में आ गए. फिर जहाँ पे हेडर का टैग खत्म हुआ था उसको एंटर प्रेस किया, नीचे आके कंट्रोल V किया, तो ये एक और सेक्शन बना. S, ब्राउजर पे आके चेक किया, मेरी वेबसाइट का कंटेंट का ब्राउजर बन गया. मैंने कहा जबरदस्त, अब और क्या चाहिए. मैंने कहा वापस आ जाते हैं tailblocks के अंदर. अब मेरी वेबसाइट के अंदर ना मुझे एक ये वाला कंटेंट, ये तो दे दिया था, अब मुझे यूं कंटेंट दिखाना है जहाँ पे टेक्स्ट इस तरफ हो, इमेज इस तरफ हो, इस तरह से मुझे दिखाना है. मैंने कह दिया जबरदस्त, कॉपी कोड किया, ब्राउजर में आ गए, जहाँ पे ये सेक्शन खत्म हुआ था एंटर प्रेस किया, कंट्रोल V किया, S किया, ब्राउजर में आ गए, तो ये नीचे मेरे पास दूसरा सेक्शन बन गया. मेरी वेबसाइट बनना शुरू हो गई. What tailblocks does is कि आपको एक एक सेगमेंट अलग दे रहा है. टेम्पलेट पूरी वेबसाइट बनकर आ जाती है, अब आपको उसी के हिसाब से चलना है. यहाँ पे आप एक एक चीज कस्टमाइज करके खुद से बता सकते हो. आपको स्टैटिक कंटेंट चाहिए, इमेजेस चाहिए, इस तरह से दिखाना है कि यार यूजर्स कितने विजिट कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिखानी है, वॉट एवर कंटेंट यू वांट टू शो. टीम दिखानी है आपको, टीम इस तरह से दिखानी है कि यार मेरे टीम के अंदर कितने लोग हैं. आवर टीम आ गया, यहाँ पे टीम्स की तस्वीरें आ जाएंगी, नीचे टीम का नाम. टीम नहीं हो मतलब मुझे प्रोडक्ट्स दिखानी है शॉप के हिसाब से या PSL के हिसाब से कि भाई ये क्रिकेटर है, क्रिकेटर का नाम आ गया, उसकी इन्फॉर्मेशन है, ये चीज मुझे चाहिए. कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, ब्रैकेट्स में आ गए, जहाँ पे प्रीवियस सेक्शन एंड किया था वहाँ पे आके मैंने कंट्रोल V किया,
एस किया, ब्राउजर में चेक किया, नीचे ये सेक्शन बन के आ गया। मेरे पूरी वेबसाइट हार्डली 3 से 4 मिनट में पूरा कंटेंट बन गया। दिस इज कॉल्ड टेलविंड CSS, जिसके तहत हम CSS मैंने कुछ भी नहीं की, ये पूरा कंटेंट का एक पूरा डिफॉल्ट टेम्पलेट बनकर आ गया। एवरीथिंग दैट यू वांट टू गिव, टेस्टिमोनियल से लेकर उन्होंने हीरो कंटेंट बनाए हुए हैं, लिंक्स आपको और ऐड करने, मास्टर वेब, मतलब आपने जो भी बनाना चाहे, इमेज टेम्पलेट्स आ गया, ये देखो इनके ऊपर CSS लगा हुआ है। एवरी कंटेंट इज देयर, जस्ट क्लिक इट। फॉर एग्जाम्पल ये वाली इमेजेस का एक पैटर्न आ गया जहाँ पे ये इमेजेस, 1 इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, इस तरह से टेम्पलेट है। मैंने व्यू कोड किया, कॉपी किया, मैंने कहा शहजादे आ जा मेरी जान हसीन पाकिस्तानी जो है ना, हमने कह दिया कॉपी पेस्ट को ऐसा रगड़ो, Ctrl+V करो, Ctrl+S करो, ये लो जनाब पूरी वेबसाइट का कंटेंट आ गया, पेज बन गया, 3 मिनट से कम लगे। थैंक यू वेरी मच, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक, और ये लिटरली आपके सामने मैंने 5 मिनट में बनाई। दिस इज व्हाट वी डू यूजिंग टेलविंड। अब इसका एडवांटेज ये मिला, इसका एडवांटेज हमें ये मिला कि ये ब्लॉक्स बने हुए हम अपनी मर्जी के कस्टमाइज कर रहे हैं। मुझे फुटर ऐड करना है, फुटर आ गया। आखिरी चीज जाते जाते मैंने कहा यार मुझे ये वाला फुटर ऐड करना है, ठीक, तो ये फुटर पे आया, व्यू कोड किया, कॉपी किया हमने, और ब्रैकेट्स में आने के बाद आखिरी सेक्शन के अंदर हमने फुटर भी पेस्ट कर दिया। नीचे आ गया तो नीचे मेरे पास मेरा फुटर का रीजन भी बन गया, तो मेरी वेबसाइट मुकम्मल हो गई। पहला पेज बन गया, अब इसी के हिसाब से दूसरा पेज, तीसरा पेज, दूसरा पेज बना के हम उसको पेस्ट करते चले गए। तो 5 मिनट नहीं लगे मुझे, मेरा टेम्पलेट बन गया। अब मुझे इसका करना क्या है, सिर्फ इसके वेबसाइट में जाना है, जहां जहां मुझे अपना नाम देना, अपना नाम दूंगा, जहां पे इमेज आएगा मैं इमेज दूंगा, मेरी वेबसाइट क्लियर हो गई। मुझे अपनी सिर्फ टाइटल्स, नेम्स, टैग्स जो है वो चेंज करना है, वेबसाइट मुकम्मल हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया।